कि सबसे बड़ी बात, चूंकि हमारे क्षेत्र से हैं, इस समय मौजूदा जहां मैं रहता हूं वही क्षेत्र के हैं जेपी नड्डा, और बड़े मैं अरसे से जानता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था नड्डा ये ब्राह्मण होते हैं। लेकिन अब वो भाजपा के अध्यक्ष बनने के बाद मुझे पता चला कि वो ब्राह्मण है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऐसे ब्राह्मण हैं भारतीय जनता पार्टी। तो इन सब स्थितियों में तो यही चीज है कि तमाम सारे वो चेहरे जो दिखा करके, आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन के पहले जिस तरह से महेंद्र पांडे को लाया गया, ब्राह्मणों को वो किया गया, तो कहीं ना कहीं ये चीजें करी जाती हैं। कैसे हरिद्वार दुबे को बनाया गया, राज्यसभा में भेजा गया। हरिद्वार दुबे कहते तो हैं कि ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहां, हमारे पास आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, यही वजह है कि जो दीपक भैया ने कहा कि खुशी दुबे के साथ जो क्या हुआ, आप बताओ क्या कसूर था। उसकी शादी हुई थी, चंद दिन पहले हुई थी, उसे तो मतलब वो तो किसी क्राइम में हिस्सेदार भी नहीं है, फिर इतना सारा करके जेल में पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? चलिए, विजय मिश्रा ही अकेले सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, उनसे बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है। और आप क्या आरोप लगाते हैं? विजय मिश्रा, उनका बेटा और उनकी पत्नी उस में शामिल थे और उन्होंने रेप किया एक लड़की के साथ मुंबई की। अब आप बताइए क्या संभव है कि कोई बीवी अपने सामने अपने पति को कहीं उसमें इन्वॉल्व करे? कहीं संभव है कि बेटा और बाप, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मैं नहीं समझता हूँ, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण परिवार में कम से कम इतना तो है कि बाप बेटा एक दूसरे से, मैं आज भी मेरे जन्मदिन पे मेरे पिताजी का फोन आता है तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं आशीर्वाद, और वो मेरी ये भी नहीं हिम्मत होती है उनसे पूछने की कि हाँ किस तरह से और कैसे हैं क्या है। तो आप समझिए कि जहां इतने लिहाज आज भी होते हैं, वहां आप कह रहे हैं बाप और बेटा जा करके, हद है। तो जहां इस तरह से अपराधी बनाने का प्रपंच रचा जा रहा हो, जहां ब्राह्मण को ही सबसे बड़ा विक्टिम बना दिया जाता हो, उस ब्राह्मण को जिसके बूते आप सत्ता में आते रहे, 2017 में आपकी सत्ता इसलिए गई थी क्योंकि ब्राह्मण आपको छोड़ गया था। 2012 में ब्राह्मण काफी हद तक अखिलेश के साथ आ गया था, वो 40% ब्राह्मण ने सिर्फ आपका साथ छोड़ा था, और 40% ब्राह्मण के हटते ही आपकी क्या स्थिति हुई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति नफरत भरी हुई है, क्योंकि वो जिस मठ से आते हैं उस मठ का निर्माण ही ब्राह्मणों के खिलाफ हुआ था। और यही वजह है, जैसा कि दीपक भाई ने बताया भी, तो मैं उसी तरह से, उन्होंने आते ही उन पे हमले शुरू कर दिए। तो उनको सबसे पहले दो टारगेट दिखे, ब्राह्मण और मुसलमान। और मुसलमान के बाद में, क्योंकि मुसलमान उनके जिस पार्टी से हैं उस विचारधारा में एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए मुसलमान पे हमला था। ब्राह्मण पर इसलिए हमला था क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उनके गुरुओं को नहीं बर्दाश्त थे ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण पर हमला था। और फिर तीसरा कौन था? तीसरा यादव थे, क्योंकि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इनसे वो अपने आप को पीड़ित पाते हैं। संसद में रो रहे थे, बड़े बड़े आंसू बहा रहे थे। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, इनको जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। तो इन्होंने सोचा कि हम इन्हीं को खत्म कर देंगे। होते होते क्या हुआ, इनके लोग दलित लड़कियों को भी शिकार बनाने लगे और करने लगे। नतीजा क्या हुआ? ब्राह्मण अकेला एक वोट नहीं होता, सबसे बड़ी चीज समझना पड़ेगा। ब्राह्मण जो है एक वोट होता है और वो ओपिनियन बनाता है 100 वोट की। ये सबसे बड़ी चीज। वो गांव के
चौपाल पे बैठता है और गांव भर को समझाता है। वो जा करके ग्राम सभा के उधर जाता है और वहां चाय की दुकान में मजमा लगाता है और जाके वहां समझाता है। वो मोहल्ले के उधर समझाता है। हमारे जैसे पत्रकार होते थे, पाइनियर पे बैठ के अपनी दुकान लगा लेते थे। तो आपको एक चीज बता रहे हैं कि विधानसभा के बगल में वहीं बैठे रहते थे। कई बार ममता भी आई है। तो मैं ये बता रहा हूँ, दीपक भैया खुद आ जाते थे और पूरी कहानी बताते थे, सब बैठ के सुनते थे, हाँ दीपक भैया बता रहे हैं, और सब बिल्कुल ध्यान से ओपिनियन बन जाती थी। तो कितने लोगों की बन जाती थी। तो आप ये समझिए कि ब्राह्मण एक वोट नहीं है, इसलिए ब्राह्मण एक वोट का नुकसान 100 वोट के बराबर है। और वो नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार को, भाजपा की सरकार को और मोदी सरकार को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि मोदी ने जिस अजय टेनी जैसे को रखा है, उसे वहां ब्राह्मण भी कोई बहुत नहीं पसंद कर रहे हैं, उनमें भी नाराजगी, उसने ब्राह्मणों को भी बहुत सताया। तो वो भी लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन अब क्या है, वो सत्ता में है, एक डर है। क्योंकि तस्करों से आप बहुत उम्मीद नहीं करेंगे। आपको देखना पड़ेगा, आपको अपना वो बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा। तो उस स्थितियों में आपसे उम्मीद की थी ब्राह्मणों ने कि आपका राज आएगा तो शायद कुछ भला होगा। मंदिरों में जो बैठे हैं, जो पुजारी की नौकरी कर रहे हैं, 5-5 हजार रुपया उन्हें मिल रहा है, उनसे ज्यादा तो मजदूर कमा लेता है। कोविड के दिनों में भूखे मर रहे थे तो उनको सोचने वाला कोई नहीं था, वो यही गाली दे रहे थे कि तमाम लोगों को तो मदद मिल जा रही है, हमें तो वो भी नहीं मिल रही है। तो आप ये समझिए कि वो न पिछड़े में आ पाता है, न दलित में आ पाता है, न कहीं और आ पाता है। उसकी स्थिति तो ये है। तो वो तो अपने आप को सबसे ज्यादा प्रताड़ित महसूस कर रहा है इस सरकार में, और यही वजह है कि वो नुकसान करेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।